यह ज्ञापन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल स्वार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की कथित लूटमार के संबंध में नायब तहसीलदार महोदय को सौंपा गया है, जिसे जिलाधिकारी रामपुर और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित किया गया है। ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य बातें उठाई गई हैं। शिक्षा के नाम पर लूट। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट स्कूल, विशेष रूप से CBSE बोर्ड से संबद्ध स्कूल, शिक्षा के नाम पर लूट कर रहे हैं। कोर्स और किताबों की मिलीभगत। सबसे बड़ी चिंता बच्चों के कोर्स को लेकर है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों और किताबों की दुकानों की मिलीभगत से आम जनता मजबूर और परेशान है। महंगे कोर्स, LKG और नर्सरी जैसे छोटे बच्चों के कोर्स की कीमत 4,000 से 6,000 रुपए तक बताई गई है। लगातार वृद्धि। हर साल नए कोर्स, बच्चों की फीस में बढ़ोतरी और एडमिशन फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। पुनः प्रवेश शुल्क। एक ही स्कूल में एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने पर भी एडमिशन फीस का बोझ डाला जा रहा है। ड्रेस में बदलाव। हर साल या हर दूसरे साल नई ड्रेस लागू की जा रही है। गरीब जनता की परेशानी। क्षेत्र की गरीब और बेसहारा जनता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। BSA से जांच की मांग। प्राइवेट स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA द्वारा जांच कराने की मांग की गई है, ताकि फीस कम हो सके। पुराने कोर्स की अनुमति। हर प्राइवेट स्कूल में पुराने कोर्स को अनुमति देने और हर साल कोर्स में बदलाव न करने की मांग की गई है। NCERT की किताबें। जिलाधिकारी रामपुर से अपील की गई है कि प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए जाएं कि वे अपने यहाँ पुराने कोर्स यानी NCERT की किताबें भी पढ़ाने की अनुमति दें, जिससे बच्चे एक दूसरे से कोर्स खरीदकर कम पैसों में खरीदारी कर सकें और गरीब जनता का कुछ भला हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर व तहसील अध्यक्ष अनवर अली सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। यह ज्ञापन क्षेत्र के अभिभावकों की प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और शिक्षा के बढ़ते खर्च को लेकर चिंता को दर्शाता है और इस संबंध में प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करता है। अन्य जो शिक्षा को लेकर आज जो जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी मांग है सबसे पहले कि CBSE बोर्ड के जो जितने भी स्कूल हैं, इनका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होकर इसमें ये तो देखें कि इसमें कितनी बड़ी धांधली चल रही है कि 600 रुपए की या 700 रुपए की किताबें वो 6-6 हज़ार की किताबें दे रहे हैं। और एक चीज और, उसके साथ साथ में आए दिन कभी इस फंक्शन के कभी उस फंक्शन के पैसे लेते हैं। गरीब लोगों की शिक्षा से दूर करना ये लोग। इनके स्कूलों की फीसें इतनी महंगी है, इतनी महंगी किताबें कर रखी है कि गरीब आदमी तो इनके स्कूल के गेट के अंदर एंट्री लेता हुए भी डरने लगा। क्यों? ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी न बन जाए, ताकि तो कल को अपने लोगों की बात निर्मुखता से रख सके। तो इसलिए ये लोग ये चाहते हैं कि गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़े। तो हमने इसी को लेकर एक जिलाधिकारी महोदय के लिए और एक मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए हमने ज्ञापन दिया है। तो हमें उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो इस पे एक्शन लेंगे और जितने भी CBSE बोर्ड हैं इनमें नकेल डालेंगे, क्योंकि अगर इनमें नकेल नहीं डलती है तो हमारे देश के बच्चे जो हैं वो अनपढ़ रह जाएंगे, जिनका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो इसी को लेकर हमने ये धरना प्रदर्शन करा और ये ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। ये बताइए, कहीं पे भी गरीबों को खसोटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हम उसकी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। हम ने आज ये प्रदर्शन करा, हमें जरूरत पड़ेगी BSA के वहाँ पे भी हम प्रदर्शन करेंगे, DM साहब की कोठी पे भी प्रदर्शन करेंगे। हम किसी भी गरीब मजलूम के साथ जुल्म जाति नहीं होने देंगे। ये व्यापार मंडल का नारा हो, ये व्यापार मंडल की रणनीति है कि हम किसी भी रोते हुए आदमी को आएगा हमारे पास तो हम उसे हंसा के नहीं। ये व्यापार मंडल का व्यापार मंडल सब तरह के काम करता हो, गरीबों की आवाज उठाता और उठाता रहेगा। जब तक साथ में साथ गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि पहला धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं कहता हूँ पूरे भारत में हुआ शिक्षा को लेकर। आज तक कहीं ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। ये हमने एक उम्मीद की जोत चलाई है। अब इसके धरने प्रदर्शन हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की टीम पूरे प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इस अभियान को चलाएगी। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रणदीप अग्रवाल सोनी जी से कहेंगे इस मुहिम को पूरे भारत में चला दीजिए, ताकि हमारे गरीब मजदूर लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख सके, उन्हें भी तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। मेरी प्रशासन से भी मांग है, शासन से भी मांग है, सरकार से भी मांग है कि इस चीज को जमीन पर रहकर उतर कर देखिए और जमीन पर जाकर देखिए कि गरीब के बच्चा किस तरीके से पढ़ लिया है, किस तरीके से गरीब पढ़ा सकता है। जब 4,000 का 5,000 का कोर्स है तो वो आगे की पढ़ाई कहाँ से कराना अपने बच्चे की।
इस चीज पर अंकुश लगना चाहिए। ये शिक्षा है, ये शिक्षा माफिया है। ये मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही। सरकार कहती है कि शिक्षा को फ्री करो, कम से कम उसमें लाओ। हर स्कूल में जब मान्यता दी जाती है तो उसमें प्रमुखता होती है गरीबों के बच्चों के लिए कितनी सीटें रखित है जो फ्री पढ़ाई कराई जाएगी, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस आधी करी जाएगी। किसी भी स्कूल में ऑडिट करें, किसी भी स्कूल में कोई बच्चा फ्री नहीं है, कोई बच्चे की फीस कम नहीं है। आप जाकर देखिए, और बीएस साहब से मांग करता हूँ अपने इसके दफ्तर को छोड़ के जमीन पे आकर देखिए सरकारी स्कूलों की क्या हाल हुए रखे। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए तो हमारे लोग इन प्राइवेट स्कूलों में क्यों लुटेंगे जाके। हमें ये बीएस साहब से मांग है कि अपने क्षेत्र में घूमिए और भ्रमण कीजिए। और लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का कुछ नहीं होगा। जब आप चाहेंगे, आप मान के शिक्षा के, तो सीबीएसई बोर्ड पे भी नजर कसी जाएगा। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम बीएसए कार्यालय पे और डीएम साहब के वहाँ भी धरना देंगे। और हम